सन 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट में साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के एफर्ट से इंडिया में स्पेस एजेंसी की स्थापना हुई, जिसको इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि इंकोस्पार नाम दिया गया। इंडिया को पूरे विश्व में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिप्रेजेंट करने वाली ऐसी स्पेस एजेंसी की स्थापना करने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम का दर्जा दिया गया। इस वीडियो में मैं आपको इसरो की हिस्ट्री में सबसे पहले रॉकेट लॉन्च से लेकर के आगे होने वाले फ्यूचर मिशंस के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित थुम्बा में आए सेंट मैरी मैग्डलेन चर्च के नज़दीक से 21 नवंबर 1963 को इंडिया ने सबसे पहला नाइक अपाचे साउंडिंग रॉकेट सब ऑर्बिटल स्पेस में सक्सेसफुली भेज दिया और इंटरेस्टिंगली उसके अलग अलग पार्ट्स को साइकिल इसे लॉन्चिंग साइट तक लाया गया था। लेकिन वेट अ मिनट, ये रॉकेट हमने नहीं बल्कि नासा ने बनाया था, जिसे सोडियम वेपर क्लाउड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए हमने लॉन्च किया था। लेकिन ये इवेंट इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बिगिनिंग थी। बाद में जाके वो सेंट मैरी मैग्डलेन चर्च को इंडियन रॉकेट साइंस का मक्का घोषित कर दिया गया और वहीं पे फर्स्ट इंडियन रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन टर्ल्स यानी कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना हुई। अब बारी थी कि हम खुद के बनाए हुए रॉकेट्स को भेजें और इसी बात को अंजाम देने के लिए इंडिया ने रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स को बनाया, जो कि ट्रूली इंडियन मेड साउंडिंग रॉकेट्स थे, जिसमें से सबसे पहले मॉडल रोहिणी 75 को 1967 में सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया। उसके बाद रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स प्रोग्राम के तहत इंडिया ने टोटल 5 मॉडल्स बनाए हैं। 15 अगस्त 1969 को इंकोस्पार का कन्वर्जन इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हुआ और इसी के साथ भारत के स्पेस प्रोग्राम को नई पहचान मिली। 6 साल बाद 19 अप्रैल 1975 को एक और बड़ी इवेंट हुई इसरो की हिस्ट्री में, जो कि थी फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में भेजना। फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के मान में हमने हमारी फर्स्ट इंडियन मेड सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा, जिसको सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट में अर्थ की ऑर्बिट में पहुंचाया गया था। आर्यभट्ट सैटेलाइट का मिशन ऑब्जेक्टिव एक्सरे एस्ट्रोनॉमी और सोलर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना था, जिसको आगे जाके मार्च 1981 में बंद कर दिया गया था। पहली सैटेलाइट तो हमने लॉन्च कर दी थी, लेकिन अब हमें हमारा सबसे पहला लॉन्च व्हीकल भी डेवलप करना था, जो कि हमारी सैटेलाइट्स को बिना दूसरे देश की मदद लिए स्पेस में भेज सके। और इसीलिए 1979 में इसरो के सबसे पहले लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 की टेस्टिंग की गई, लेकिन उस टेस्टिंग में हमें सफलता नहीं मिली और SLV-3 लॉन्च के केवल 317 सेकंड्स के बाद बे ऑफ बंगाल में क्रैश कर गया। लेकिन फिर उस फेलियर के बाद 1980 में SLV-3 की टेस्टिंग फिर से की गई, जिसमें रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को भी रखा गया था और वह लॉन्चिंग सक्सेसफुल रही, जिसने RS-1 सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में सक्सेसफुली भेज दिया। इसी पहली सफल लॉन्चिंग के साथ इंडिया स्पेस फ्लाइट अचीव करने वाला 6th नेशन बन गया। सन 1984 में सोवियत स्पेस स्टेशन सेल्यूट 7 में 2 रशियन एस्ट्रोनॉट्स यानी कि कॉस्मोनॉट्स के साथ इंडियन एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा भी गए और स्पेस में जाने वाले फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट बन गए। सर राकेश शर्मा ने स्पेस से इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस के कंस्ट्रक्शन के लिए हिमालयाज की मल्टीस्पेक्ट्रल फोटोग्राफी की थी। फिर इसरो ने चांद की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए अक्टूबर 2008 को अपने PSLV C-11 में चंद्रयान-1 नामक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जो कि 8 नवंबर 2008 को मून की ऑर्बिट में पहुंच गया और मून की सरफेस से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से मून को ऑर्बिट करने लगा। चंद्रयान-1 में 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे, जिसमें से 5 इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया के थे। उनमें से एक था MIP यानी कि मून इम्पैक्ट प्रोब, जिसने मून की सरफेस पे वाटर आइस को डिस्कवर किया और मून पे पानी खोजने की सफलता ने न कि सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का चांद को ऑब्जर्व करने का नज़रिया ही बदल दिया था। चांद के अराउंड 3400 ऑर्बिट्स और अपने मेजर मिशन ऑब्जेक्टिव्स को अंजाम देके अगस्त 2009 में चंद्रयान-1 का हमसे अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया। चांद तक तो हम पहुंच गए, लेकिन अब बारी थी मार्स की ओर जाने की। साल 2013 तक दुनिया की कई जानी मानी स्पेस एजेंसीज ने मार्स पे ऑर्बिटर भेजने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक किसी ने पहली बारी में मार्स तक ऑर्बिटर सक्सेसफुली नहीं भेजा था। पर इसरो के पास मौका था और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए 5 नवंबर 2013 को इसरो ने अपने PSLV C-25 रॉकेट में मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को मार्स की ओर रवाना किया, जो कि सितंबर 2014 को मार्स की ऑर्बिट में पहले ही प्रयास में पहुंच गया, जिसने फिर से भारत और इसरो का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इस मिशन को मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन नाम दिया गया था, जिसे हम मंगलयान मिशन भी कहते हैं।
मंगलयान मिशन को पहली बारी में अंजाम देने के साथ सिर्फ 450 करोड़ इंडियन रुपीस के बजट में ऐसे मिशन को अंजाम देके भी इसरो ने इंडियन स्पेस प्रोग्राम की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी पूरे विश्व को दिखा दी थी। 2019 में इसरो ने फिर से मून की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन इस बार हमने मून पे ऑर्बिटर के साथ मून लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को GSLV Mark 3 रॉकेट में भेजा था, जो कि 20 अगस्त 2019 को मून की ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंच गया था। इस मिशन को चंद्रयान 2 नाम दिया गया था, जिसके तहत विक्रम लैंडर को ऑर्बिटर से चांद की ओर लैंड कराया गया, जो कि सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से मून पे क्रैश कर गया और विक्रम लैंडर का हमसे कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया। लेकिन फिर भी इस मिशन को हम फुल्ली फेल्ड मिशन नहीं कह सकते, क्योंकि मून के अराउंड ऑर्बिटर आज भी घूम रहा है और अभी तक की जानकारी के मुजब इसरो 2022 में चंद्रयान 3 को भी लॉन्च करने वाली है, जिसमें चंद्रयान 2 वाले ऑर्बिटर को ही यूज़ में लिया जाएगा। ये थे इसरो के अब तक के बड़े मिशंस। इसके अलावा भी इसरो ने कई सारे कॉमर्शियल सैटेलाइट्स को अपने सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स में सक्सेसफुली भेजे हैं। आइए अब हम इसरो के अनाउंस हुए कुछ फ्यूचर मिशंस के बारे में जान लेते हैं। पहला है गगनयान मिशन, जो कि इंडिया का सबसे पहला मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स अर्थ की लो अर्थ ऑर्बिट में ऑलमोस्ट 7 दिन तक रहने वाले हैं। मैन्ड मिशन से पहले डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अनमैन्ड मिशंस होंगे, जिसमें से पहला अनमैन्ड मिशन 2021 के दिसंबर महीने में होने वाला है, लेकिन मैन्ड मिशन की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। गगनयान के बाद चंद्रयान 3 मिशन चांद की और हमारा तीसरा मिशन होगा, जिस पे अभी काम चल रहा है और अभी तक की जानकारी के हिसाब से इसरो मंगल ग्रह पे एक और मंगलयान 2, शुक्र ग्रह पे शुक्रयान 1 और सूर्य पे आदित्य L1 नामक मिशंस कंडक्ट करने वाले हैं। तो यह थे इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के कुछ पास्ट और फ्यूचर मिशंस। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।